प्रणाम बेटा, कैसे हो? आज 6 साल। आज तार खातर लाया हूँ भाई SCRT कक्षा 5 में। विषय है EVS झरोखा। पाठ है 17 संकट की घड़ी। संकट की घड़ी अपने ऊपर आ जाए, मुसीबत आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो एकदम के फैसला ले वहाँ पे। और कौन सा संकट की घड़ी से या कुछ संकट तो ऐसे हैं आपसरी में एक दूसरे तय समस्या पैदा हो, जैसा अपन है कई बार जैसे भाई एक्सीडेंट हो गया या दूसरा ने लठ मारा पिंडिया पे, मोरडे तोड़ दिए, या भाई कोई और मामला हो गया। ये तो है मनुष्य की मनुष्य के साथ है। या फिर भाई डांगर पशु ने खाड़ मार दी, दिक्कत होगी कि मैं, और कड़ियाँ खड़ा में पैर टूट गया, मोच आएगी कोई मैं और मामला भाई। और एक संकट हुआ है भाई प्राकृतिक रूपता आया करा है, जो किसी आदमी के द्वारा पैदा करे उड़ा को नहीं होता, वो प्राकृतिक रूप से संकट आवे से। क्यों कर भाई जो करे आलन आ गया, धरती आएगी सारी, ये मकान डाय पड़े से भाई, बाढ़ आएगी तो उसमें क्या करना चाहिए, बिजली पड़गी मान लिया किसी पे तो उस टाइम पे क्या करा, जो अपने बस की बात हो। जे लकड़िया जावर किसी को समस्या से काटा जावे तो अपन प्रयास करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए भाई। इसी तरह अपने मान लिया भूस्खलन है पहाड़ी एरिया में रहा वहाँ पे, तो ओढ़ भी प्राकृतिक रूप से कोई न कोई संकट आ जाए तो कैसे उस संकट से लड़ा, कैसे धैर्य रखा, किस प्रकार से अपन मतलब मुसीबत से बाहर निकलना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। तैयार हो भाई चुन्नू मुन्नू? प्रार्थना सभा में मुख्याध्यापिका ने बताया कि आज स्कूल में एक संस्था के कुछ अधिकारी आएंगे। वे बताएंगे कि भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे ही तुम्हें सीटी की लंबी आवाज सुनाई दे, सभी बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो जाना। थोड़ी देर बाद बच्चों ने सीटी की आवाज सुनी, वे जल्दी से ग्राउंड में इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि संस्था से आए अधिकारी मंच पर मुख्याध्यापिका के साथ बैठे थे। उनके सामने मेज पर कुछ सामान रखा था, मंच पर कुछ पोस्टर भी लगे थे। मुख्याध्यापिका ने अधिकारियों का परिचय कराया। एक अधिकारी ने बच्चों को शाबाशी देते हुए कहा, मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुम सब बहुत कम समय में मैदान में पहुंच गए। भूकंप आने पर भी ऐसा ही करना चाहिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति की अगर सही जानकारी और उससे निपटने की पूर्व तैयारी हो तो जान माल का नुकसान कम होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे वो बच्चे एकदम सीटी की आवाज़ सुनते ही भाग के ना मैदान में निकल गए, इसी तरह भूकंप आ जाए तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, किस किस तरह से हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ छुपना चाहिए, सारी बातें इसमें लिख रखी से आगे पाठ में पढ़ांगे यहाँ पे। तो मुख्याध्यापिका ने उनका स्वागत कराया, मंच पर वहाँ बैठाए और उन्होंने एक जना ने संबोधन करके बालकों को इस तरह की जानकारी दी। जैसे आपदा प्रबंधन है समय की मांग, अनहोनी से बचने का है इसमें ज्ञान। तो प्यारे बच्चों, एक बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है बात, संदेश देना चाह रहे हैं ये, भूकंप है अति विनाशकारी, जिसको बचाएं सूझबूझ और ज्ञानकारी। इसका मतलब है भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्ञान होगा, जानकारी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो ज़्यादा से अधिक जागरूक होंगे तो वही बच सकता है, वो भी सूझबूझ के साथ एकदम निर्णय करके। नहीं तो भूकंप है या कोई प्राकृतिक आपदा है उसमें तहस नहस हो जाती है, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जब भूकंप का हो आभास, जब भूकंप का हो आभास, आभास माने अनुभव होना भाई। कई बार आलन आंधा रहा है, लगभग वैसे तो सैकड़ों बार आलन आवा है रोज धरती पे। आपने कई बार उन तरंगों का बेरा भी नहीं पड़ता, अपने आसपास नहीं भी आंधा हो मान लिया और क्षेत्र में आंधा होगा, धरती बहुत बड़ी से, तो अपन जो आलन आवा है उसमें महसूस हो गया कि भाई कांध आलन लग रही है, कोई सामान ही लड़ने लग रहा है, तो एकदम के फैसला करा। देखो बड़े बड़े शहरों में कई 30-30 मंजिला 50-50 मंजिला जो मकान हैं, बिल्डिंग है, इमारतें हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खतरा उसका है। अगर आप थोड़ा सा सावधानी रखें
तो उसमें अपनी जान माल का आपे बचाव कर सका। हाँ, तो के सुझाव दिया उस अधिकारी ने। देखो, अधिकारियों ने बच्चों को कुछ पोस्टर दिखाए जिनमें दर्शाया गया था कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भूकंप के दौरान, भूकंप के दौरान, पहला यह प्रक्रिया बता दूं भाई, धरती के नीचे जो रासायनिक प्रक्रिया चलती रहे है, धरती के नीचे जो मिट्टी की परतें हैं आपसरी में उथल पुथल मचती रहे है, क्योंकि धरती की जो संरचना है वो लगभग 4.5 अरब यानी कि 450 करोड़ साल पहले जो धरती आग का गोला थी और धीरे धीरे ठोस अवस्था में बनी, उसमें कुछ नरम परत हैं आपसरी में जगह टोंदी रहे हैं, हल्दी रहे हैं, और उससे फिर वो तरंगे पैदा हुए हैं जिससे ऊपर लग भी कंपन हो। जैसे जे अच्छा तेज भूकंप हो धरती का थोड़ा सा नज़दीक सी परत का ऊपरली परत का, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो। जैसे कई बार गुजरात में आया था जैसे कई साल पहले भूकंप, उसमें लाखों लोग मारे गए थे। इसी तरह से बहुत से देशों में बहुत से नुकसान हुए हैं आज लग भूकंप के, जो उसकी अंश में मापा जाता है डिग्री में, इसको अगर कितने तरंगदारियाँ थी उसके हिसाब से कम ज़्यादा नुकसान वो रिएक्टर पैमाने पर मापने के पता चलता है, कम विनाशकारी था कि ज़्यादा विनाशकारी था। तो भाई भूकंप के दौरान देखो किसी आदमी ने तो पैदा करी को नहीं है समस्या, ये तो प्राकृतिक रूप से हो ऐसा है। और इसमें क्या करना चाहिए, क्या करें क्या न करें, घबराएं नहीं शांत रहें। एक तो यूँ याद रखनी है भाई आपने बात, आपने जे डर कर रोन लग जाए, दो हथड़ मारने लग जाए, अच्छी बात कोई नहीं। जे हलन आ गया तो थोड़ा सा शांत रहें, धैर्य का परिचय दें। दूसरा नंबर क्या करना चाहिए भाई, फर्श पर झुककर किसी मजबूत मेज डेस्क या पलंग के नीचे शरण ले लें। यानी कि कोई मजबूत मेज है मान लिया, ऊपर से कोई सामान भी पड़ेगा या और है तो थोड़ा सा दिक्कत को नहीं होगी, तो पलंग के साइड में या मजबूत मेज की शरण लेने का मतलब नीचे झुक जाएं। इसे कसकर पकड़ें, कंपन रुकने तक वहीं प्रतीक्षा करें। आगे है भाई, कांच की खिड़कियों से दूर रहें, क्योंकि कांच जल्दी टूट जाए है, कोमल हो वैसा है, तो इसलिए वो चल नहीं जावा अपना, दूर रहें उससे। यदि आप बाहर हैं तो खुली जगह पर जाएं, इमारतों, पेड़ों, तंग गलियों और बिजली के खंभों से दूर रहें। और यदि आप वाहन में हैं तो सुरक्षित स्थान पर उसे रोक दें और कंपन रुकने तक वहीं रहें। क्षतिग्रस्त पुल व फ्लाईओवर को पार करने की कोशिश न करें। भाई पुल टूटना हो रहा हो और जहाँ लना रहा हो तो और भी ज़्यादा खतरा होगा टूटने का हो, तो भाई उस तरह पे दुर्घटनाग्रस्त हो सका सा। यदि आप तटीय क्षेत्रों में हैं तो ऊंचाई वाले सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, यानी कि समुद्र का किनारा हो, जाल भी ऐसा है भाई, तरंग भी पैदा हो सका है, लहर ऐसा ऊंची ऊंची। यदि आप किसी भीड़ वाले स्थान पर हैं तो बाहर जाना संभव नहीं हो तो अपने सिर को पैरों के बीच झुकाएं और दोनों हाथों से अपने सिर और गर्दन को बचाएं। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, भीड़ बड़ा कम है, भगदड़ नहीं मैच जाए, और भगदड़ मैच जाएगी तो पैरा तला रोंदे जा सके हैं कमज़ोर व्यक्ति, बच्चे आदि, तो सावधानी रखेंगे। लिफ्ट का प्रयोग ना करें। लिफ्ट हो है भाई ऊपर से नीचे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ऊपर नीचे आने की यंत्र होता है, जिसमें अगर वो फंस गई कड़ियाँ या बीच में फंसे रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। अपने लिफ्ट का प्रयोग अपने नहीं करना है ऐसी स्थिति में, क्योंकि इमारत को भी झटका वगैरह लग जाए या कहीं न कहीं से हिल जेवा तो लिफ्ट भी फंसी फंसाई रह जाएगी, फिर अपने दिक्कत हो जाएगी। सोचो और लिखो भाई, चित्रों को देखो और भूकंप आने पर जो करना चाहिए उसके सामने सही का टिक लगाओ और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने गलत यानी कि कांटे का निशान लगाओ। तो भाई बिजली के तारों का तड़ा खड़ा होना चाहिए, हलना है पाछर है ना जी, गलत है नहीं वो, तो नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि तार टूट के ना ऊपर ऐसा है। और भाई ये लिफ्ट का प्रयोग करने लग रहा है, यह अच्छी बात है भाई, गलत बात है भाई, क्योंकि लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और भाई ये भाजन लग रहे हैं, भगदड़ मछली को नूनर हो, कोई बिल्डिंग पता कूद है तो ये भाजन लग रहे हैं, अच्छी बात है भैया ना जी, गलत बात से। खुले में चले जाना चाहिए लेकिन शांत भाव से, ऐसे नहीं। और भाई बिल्डिंग पता डांक मार दी इसने, ये अच्छी बात है, गलत बात है, गलत बात। और यू मेज के नीचे बढ़ रहा भाई, सर जी ये ठीक बात है, ये ठीक है, मेज का या मजबूत चीज का शरण आश्रय लेना चाहिए अपने। और भाई दीवार का नजदीक खड़े यू, सर जी गलत बात है यार, दीवार ऊपर का है भाई, लना रहा हो तो खुले में चले जाएं। और भाई ये खुले में यहाँ आदमी खड़े आराम से लना रहा है तो सर जी ये ठीक बात है, ये ठीक है भाई, आराम से खड़े हैं, लना रहा है तो खुले में शांत भाव से खड़े हुए हैं। और भाई अपने सिर को ढक रहे हैं, ये इसमें लनाने पर भूकंप आने पर है तो ये भी अपने बचाव कर रहे हैं, ये भी ठीक है भाई। और ये गाय को खोल रहा है
सर जी वो भी ठीक है। तो गाय को डांगर पशुओं को खोल देना चाहिए, आलना आ जाएगा तो कम हुआ है छत का नीचे और दबाएं को निकड़ियाँ बिल्डिंग के साइड में हो तो उनको खोल देंगे तो वहाँ खुले में चली जाऊंगी। और भाई ये गाड़ी चला रहे हैं रोड के ऊपर गलत बात है ये जिया। भी गलत है भाई। आलना आ जाए तो अपने पता चल जाए आलना रहा है तो उसको गाड़ी को वहीं रोक लेना चाहिए। बाहर न निकल पाए तो बाहर न निकल पाए तो एक हादसा दिखा रखा है भाई इसमें। एक तो झुक जाना चाहिए अपन है, एक किसी चीज से अपने सिर आदि को ढक लेना चाहिए, और एक कस का कोई मेज वगैरह का पकड़ लेना चाहिए। खाट का पोआ है, बेड है या फिर मेज का कोई भी अपना पकड़ कर ना आराम से नीचे बैठ जाना चाहिए। अधिकारी ने यह भी बताया कि भूकंप आने पर यदि बाहर निकलना संभव न हो तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे पलंग या मेज के नीचे चले जाना चाहिए। इसे मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। उन्होंने बार बार झुको ढको पकड़ो की बात दोहराई। सलमा व राजन से मंच पर इसका अभ्यास भी कराया। राजन के बोलिया सर भूकंप आने पर किसी मजबूत चीज के नीचे क्यों छुपना चाहिए? तो अधिकारी ने बताया ऐसा करने से चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। सलमा के बोली आपने हमें मेज को पकड़कर रखने को क्यों कहा? तो अधिकारी ने कहा ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर न जा सके। कुलदीप के बोलिया सर मजबूत चीज के नीचे कब तक बैठे रहना चाहिए? तो अधिकारी ने बताया जब तक कंपन पूरी तरह रुक न जाए। तो प्यारे बच्चों यू मेज के नीचे बढ़ रहा भाई, देखो ये छोरा आक भाई हलन आ गया तो इसके नीचे सुरक्षित है एक तरह से। हालांकि पूरी सुरक्षा तो कोई नहीं फिर भी, लेकिन भाई खाली गमैन ते फरड़े अच्छे कुल मिला के न कहीं तो सेफ्टी हो जाए। चाणचक आवा ही तो यू को सब बताया का हुआ है कि भाई मैं यू आ गया और बता मैं बाहर लकड़ ले देखो भाई आगे है ऐसा करो अपनी कक्षा से मैदान तक पहुंचने का सबसे छोटा व सुरक्षित रास्ता पहचानो ताकि भूकंप आने की स्थिति में कम से कम समय में बाहर पहुंचा जा सके। सर जी हमारी कक्षा में 2 दरवाजे हैं। जो पहला दरवाजा है उसमें जाने से फायदा है क्योंकि उसके पास ग्राउंड का जो मैदान का गेट है वो उसके पास में है, इसलिए। बहुत बढ़िया भाई। जड़ा बाहर जाने का छोटा रास्ता है उस गेट को पहचाना आपने और वहां से जल्दी निकला जा सका है। आप शरीर में बग्गा बग्गी नहीं करनी, यानी कि भगदड़ नहीं मचानी, तोड़ नहीं करनी गणी, ठंडक रखनी है, धैर्य रखना है और आराम से अपने समस्या से निपटना है कभी कोई ऐसी समस्या आ सके तो। इस रास्ते का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ, बना लोगे भाई? हाँ जी सर जी बताओ कुकर है क्लासी 6 पका है और उसके 2 हनी गेट बनाकर बस बरला गेट बना दो। हाँ, झुको ढको व पकड़ो की क्रिया का कक्षा में अभ्यास करो। तो भाई झुकने का मतलब तो या नीचे झुकना है जैसे मेज के नीचे झुकने हो गए, और ढकन का मतलब हो गया अपने सिर को अपने गोड्या का बीच में ढक लो गुद्दी ने सिर में, ताकि चोट सिर में ना लगने पाए, आंखों में ना लगने पाए। और पकड़ो का मतलब मेज का या खाट का कोई पाया वगैरह मजबूत स्तंभ वगैरह पकड़ लो। ठीक है ना, कर लोगे? हाँ जी। हर पल तैयार। हर पल तैयार। अधिकारी ने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है। भूकंप संभावित क्षेत्रों के लोगों को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जड़ा जड़ा हलन ज्यादा हुआ है भाई, विशेषकर जो अपना जींद के आसपास है, रोहतक है, दिल्ली के आसपास का एरिया है, ये बताया गया है कि ये खतरे वाले जोन का क्षेत्र है और इसमें कई बार तो पीछे से बहुत ज़्यादा रोजे हलन आया कर दे। तो भाई जो हिमालय पर्वत की तलहटी के आसपास जो ये क्षेत्र हैं कहीं न कहीं मतलब है अगर हलन संभावित क्षेत्र हैं, भूकंप संभावित है तो क्या करना रहा है, घर का भारी सामान फर्श पर और दीवारों से सटा कर रखना चाहिए, धरती पर रखना चाहिए वह सामान, भारी सामान, ताकि ऊपर कड़ियाँ रखा हो मान लिया टैंड पे और आप टैंड का तला हो ऐपड़ा खोपरी में फूट जाए। आगे भाई परिवार के सभी सदस्य बिजली पानी और कुकिंग गैस बंद करने की विधि से परिचित हों। तो प्यारे बालकों में भी छोटे कौन रह रही भाई बिजली का बटन कतोड़ दाबना से, कि कुकर चलाने से कोई उपकरण है या फिर गैस कैसे चलानी बंद करनी है, गैस सिलेंडर आदि के बारे में अपन पूरी जानकारी होनी चाहिए। समझ में आई बात है? हाँ जी। समय समय पर घर की मरम्मत करवाते रहें
ताकि कोई मतलब कूड़ा खोदरा में ईंट आंट लगड़ रही हो और दीवार कमजोर नहीं हो जाए, घर मजबूत रहे जावा नहीं अपना, तो उस तक क्या होगा प्यारे बच्चों, उस तक अपन सेफ्टी रहोगी। भूकंप वगैरह में दीवार एकदम पड़े को नहीं। घर में एक आपातकालीन किट हमेशा तैयार रखनी चाहिए भाई। किट का मतलब हो गया भाई एकदम कड़ियाँ चोट फेट लाग जाए या फिर छोटी मोटी भूकंप वगैरह आने पर कोई सामान ऊपर पड़ जाए अपना टांग बाँ कड़ियाँ घा हो जाए तो आप एक गोली बट्टी ले सका। रात ने कड़ा डॉक्टर पाओगा भाई के बरा हल्लन में वो डॉक्टर दबिया पड़ा हो, तो कुल मिलाकर न तो अपने किट रखो एक, ताकि आप उनके ऊपर लिख लो, बल्कि अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। ये बुखार की है, ये जुकाम की है, ये चोट दर्द की, या जो मलहम वगैरह है पता होना चाहिए आपको इस तरह की दवाइयों का। आगे हमें पता करो और लिखो। पता करो और लिखो। यदि तुम्हें अपने घर के लिए किसी आपातकालीन किट तैयार करनी है तो उसमें क्या क्या चीजें रखोगे, नीचे लिखो भाई। सर्जिकल कैंची, बैटरी, जो ना गले वो वाला भोजन, बैटरी से चलने वाला रेडियो, मोमबत्ती, टॉर्च आदि रखना चाहिए। तो भाई टॉर्च वगैरह है, या फिर अपना जो रेडियो वगैरह है जिसे हम सुन सकें, या फिर अपना भाई कैंची है, मल्लम है, या फिर अपना कोई दवाई गोली आदि का प्रयोग कर सका। हाँ सर जी, बैटरी का सेल तो जरूर रखना चाहिए। बैटरी है या बैटरी के सेल हैं, ताकि एकदम अंधेरे में बिजली बजली बज जाए तो कड़ा टाकर खाते फिरांगे, तो इसलिए सारी चीज़ें किट में रख लो भाई। वो संदूखड़ी दे रखी है, संदूखड़ी का महंगा हल्का तैयार कर लो, हल्लन दें और ये उपयोग हो कैसे भाई अपना। सर जी, दवाइयाँ भी तो जरूरी है। और के दवाइयाँ बिना तो किट के बनेंगे फिर। तो भाई आगे है यह भी जानो, यह भी जानो। विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं। वहाँ के घर जमीन पर लकड़ी के प्लेटफार्म के ऊपर बनाए जाते हैं। ज्यादातर घरों में फर्नीचर भी कम होता है। मुख्य द्वार के पास आपातकालीन किट सदैव रखी होती है। इसमें टॉर्च, सेल, जरूरी दवाइयाँ, बोतल बंद पानी, क्लोरीन की गोलियाँ, सूखा भोजन, मोमबत्ती, माचिस आदि चीजें होती है। अधिकारियों ने बच्चों को कुछ पंपलेट दिए और कहा, आज यहाँ सीखी गई बातें अपने घर और आसपास के लोगों को अवश्य बताना। ले भाई बालको, जो अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम कराया, सरकार प्रशासन ने भेजे थे वह, ताकि बच्चों को सुरक्षित अच्छी तरह से तरीकों से अवगत कराया जावे। और हर एक विद्यालय में, हर एक समाज के कोने कोने में इस तरह की जागरूकता होगी तो लोग घबराएंगे नहीं। देखो नीचे भूकंप के दौरान का एक सीन दे रखा है, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग पड़न लग रही हैं और लोगों में बाहर आए हुए हैं लोग। अफरा तफरी भी नहीं है, वैसे तो घबराहट ज़रूर है, लेकिन खुले में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब इस तरह के बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले शहरों में जो ज़्यादा संभावना है नुकसान होने की, झुग्गी झोपड़ियाँ में तो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ता, कच्ची हुए हैं, लकड़ी की हुआ से थोड़ा बहुत दब कर रह ले तो आदमी जिंदा तो बच जाए। इसी बिल्डिंग में कुकर बचेगा जो 20-20 मंजिल की है। तो प्यारे बच्चों, कहीं भी हो चाहे हमें घबराना नहीं है, धैर्य से काम लेना है। यही संदेश इसमें दिया गया था। भूकंप के दौर की याद, भूकंप के दौर की याद के बाद बच्चे अपने अपनी कक्षाओं में चले गए। बाहुन अपनी सीट पर जाकर गुमसुम बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ बाहुन? बाहुन बोला, 25 अप्रैल 2015 का मेरे गांव का दृश्य आज भी मेरे आंखों के सामने आ रहा है। उन दिनों आमा, बुआ, मैं और मेरा छोटा भाई बारून नेपाल में अपने गांव लाप्पू गए हुए थे। नेपाल में एक लाप्पू गांव से भाई, और बाहुन उस छोरा का नाम से। आमा, बुआ, मैं और छोटा भाई ये कह रहा है, यानी कि उसकी माँ को आमा बोलते हैं नेपाल में। तो जब भूकंप आया तब हम अपने घर पर ही थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। आमा और बुआ बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरे छोटे भाई बारून का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। बहुत से लोगों को चोटें आई। मलबे के नीचे दबने से कई लोग मर गए। हम यही सोचते रहे कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। हमारा घर मलबे का ढेर बन चुका था। हमारा सारा सामान भी मलबे में दब गया। चर्चा करो भाई, भूकंप में जिन लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं वे कहाँ रहते होंगे? सरकार द्वारा घर बनाने के लिए उन्हें पैसे मिल जाए तो अच्छा रहेगा।
तो प्यारे बच्चों, वे झुग्गी झोपड़ियों में, कहीं ऊंचे स्थान पर, तंबुओं में, कहीं न कहीं तो व्यवस्था होती होगी, या अपने रिश्तेदारी में चले जाते होंगे कहीं न कहीं जो सुरक्षित होगा, या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर रहते होंगे। उन्हें खाना और कपड़े कहाँ से मिलते होंगे? या तो समाज के सामाजिक संस्थाएं होती हैं, प्रशासन होता है, सरकार होती है, तो इस तरह के वो व्यवस्था कर देते हैं, या फिर वो भूखे मर भी सकते हैं। तो बहुत सी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, जिनके घर इस तरह से तहस नहस हो जाते हैं। और मानव सेवा के नाते हमें भी प्यारे बच्चों, किसी भी मुसीबत में हमारे जानकार हो अनजान हो कोई भी, इस तरह की सहायता जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की समस्या किसी के सामने ना आए, भगवान ऐसा करे, लेकिन अगर आ भी जाए तो हमें मुसीबत का मिल करके सामना करना चाहिए। ऐसे में जिन लोगों के घर सुरक्षित रह जाते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी जिम्मेदारी है कि जिनके घर नष्ट हो चुके हैं उनको कुछ पैसे दे दें, खाना पानी दे दें और भी कई चीजें दे दें। यथासंभव सहायता जरूर करें उनकी। पहुंची मदद, इसके तहत है भाई, कुछ समय बाद सेना के जवान आए और मलबे में दबे लोगों को निकालने लगे। तो अपनी सेना बहुत बहादुर है, वीर सैनिक है भाई। देश की सेना विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बाढ़ वगैरह आती है या भूकंप आता है, भूस्खलन होता है, तो आगे रहती है। हमारे वीर जवान, नमन है उनको जो हमारी रक्षा में लगे रहते हैं। उन्होंने बारून को भी ढूंढ निकाला। डॉक्टर एम्बुलेंस में ही घायलों का प्राथमिक उपचार कर रहे थे, क्योंकि गांव का अस्पताल भी ढह गया था। अगले दिन कुछ लोग हमारी मदद के लिए आए। वे हमें खाने की चीज़ें, दवाइयाँ और कपड़े दे गए। हमें कुछ दिनों तक सड़क के किनारे खुले में रहना पड़ा। आसपास के सभी लोगों ने वहीं पर खाना बनाया और खाया। रात के अंधेरे में डर के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि भूकंप फिर से दब भाई। देखो जो नुकागरा है, कुत्ता ने मार की बिजली और मिराड़ ने देख कर कुकावा, तो प्यारे बच्चों उसने तो भूकंप का डर होगा दोबारा। क्या तय? क्योंकि उनको तहस नहस करने वाला भूकंप ही था, तो उसका डर तो बैठेगा। यह भी जानो, जमीन के नीचे वह गहरा स्थान जहां से भूकंप आरंभ होता है, भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। जड़ता वो शुरुआत हो है भाई, अप्सरी में परता हल्ला है, एक दूसरे को खिसकावे से और उस तक तरंग पैदा हुआ से, वो भूकंप का अधिकेंद्र कहा करे से उसने। ऐसा करो, किसी भी आपदा के समय कुछ सेवाओं तथा संस्थाओं की मदद ली जा सकती है। अपने अध्यापक या किसी बड़े से पूछ कर नीचे लिखी सेवाओं तथा संस्थाओं से संबंधित तालिका पूरी करो। 1 2 3 4 क्रम संख्या ले रखी है भाई। सेवा या संस्था है नज़दीक की सरकारी अस्पताल, पता क्या है भाई उसका? तो सरकारी अस्पताल हरियाणा सरकार, जैसे अपना उचाना मंडी है, कापड़ो है, जींद है, हिसार है, अम्बाड़ा है, पंचकुला, जो भी तारा आसपास गांव हो, शहर हो, लिख देंगे। फ़ोन नंबर उनका इकट्ठा कर लो भाई, अपने कॉपी में लिख लो, डायरी में लिख लो, जो भी है, या फिर वैसे याद हो जाए तो जमाए बढ़िया है। तो जैसे पुलिस चौकी का है भाई, सही याद हो गया, बढ़िया है। नहीं तो भाई 100 नंबर पर मिला दो, पुलिस वाले अपने आप पूछ लेंगे कहाँ से बोल रहे हो। फिर वो उस थाने में फ़ोन करेंगे, चौकी में फ़ोन करेंगे, अगर भाई तारे आसपास यह घटना घट रही है। फिर अपना फ़ोन नंबर एम्बुलेंस का भी पता होना चाहिए, कितना वो है भाई? 102 नंबर पर एम्बुलेंस में जैसे कोई आग लग गई है या कोई मामला है तो वो फ़ोन कर सका, 102 नंबर पर डायल कर दो फ़ोन तय। और फायर स्टेशन का कितना हुआ है भाई? 101 को ऐसा भाई, जिसमें एम्बुलेंस तो अपना मरीज को ले जाने के लिए होगी, और फायर स्टेशन तक कोई आग वगैरह लग गई है तो उसको सहायता के लिए आप बुला सका। हाँ, तो प्यारे बच्चों, एम्बुलेंस जैसे मरीज आदि को लिए, या कोई जैसे घर में डिलीवरी होनी है, कोई मामला है, मरीज ज़्यादा सीरियस है, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी संपर्क कर सका। हाँ, अच्छी सेवाएं दे रही है ये सरकार और प्रशासन हमारे लिए। अब बताओ भाई, यदि बाहुन का घर सुनसान स्थान पर होता तो उनकी मदद कौन करता? उसकी मदद संस्थाएं करती। क्या पता संस्था वहां तक ना पहुंच पाती अगर सुनसान जगह पे होता। तो भाई सार्वजनिक स्थान पर था, सारा गांव था, गांव में और भी हादसे हुए थे, तो इसलिए सेना आ गई और उन्होंने बाहुन को बचा लिया। तुमने किन किन मौकों पर लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए देखा है? मैंने भूकंप के समय एक आदमी को दूसरे आदमी बचाते हुए देखा है। इसी तरह से बाढ़ के समय है, या कोई दुख आ पड़ा है, या कोई मौत हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो एक दूसरे की लोग मदद करते है। सर जी, मैं टीवी में भी देखा है, अगर भोजन पकड़ावा है, एक दूसरे लोग एक दूसरा ती
बहुत बढ़िया भाई। बाढ़ बूढ़ आ जाए है तो वह खाना केड़ा तो चढ़ावेंगे भाई, जो उनने मतलब जो खाने के जीने के लाले पड़ जाए हैं तो दूसरे लोग भोजन आदि से उनकी सेवा कर दे हैं। आगे है, लोग अक्सर पास पास घर क्यों बनाते हैं? ताकि जब कोई मुसीबत आए तो एक दूसरे की मदद कर सके। सुरक्षा भी रहा है भाई। अफसरी में कोई चोर है, लुटेरा है या असामाजिक तत्व है, अकेले व्यक्ति को तो काबू में कर लेगा। कोई खेता में जंगल में बसदा होगा तो अकेले तो आदमी समस्या का सामना नहीं कर सकता। सुख दुख आ पड़ा है तो भाई आदमी को ही दुख बांटता है, तो इसलिए पास पास में रहे हैं लोग। कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिनमें तत्काल प्रभाव से राहत कार्यों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे भूखमरी व सूखा। इनसे निपटने के लिए उपलब्ध साधनों का सही इस्तेमाल जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, भूखमरी आ गई मान लिया तो इससे अनाज की कमी हो जाती है, तो व्यवस्था करनी प्रशासन का, सरकार का काम हो ऐसा, या सामाजिक संस्थाओं का काम हो ऐसा है। सूखा पड़ गया तो यूँ तो है नहीं भाई एकदम है, मतलब एकदम सूखा पड़ा है, हर 2 घंटे में सारी दुनिया मर लेगी। भूकंप होया, बाढ़ होया, ये तो है तात्कालिक साधन उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी हो ऐसे मामले में तो। और सूखा भूखमरी है, ये धीरे धीरे थोड़ा सा इनका समस्या का समाधान है करवाया जा सके उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके। पता करो और लिखो भाई, अपने बड़ों से पता करो कि क्या उन्होंने कभी भूखमरी व सूखे जैसी आपदाओं का सामना कराया है। बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े हैं भाई, बड़े बूढ़े बतावे हैं, जैसे नबिया का अकाल बतावे हैं। यह स्त्रियां मतलब बहुत पुराने बूढ़ियां दौरे बैठोगे, उनके पैर पूर दाबोगे, सेवा करोगे तो सारी बात बताओगे सामने कि स्त्रियां तो उनने मतलब एक झाड़ कट का दूसरे गामा में लिया करते, डंगरा ना पालिया करते, टींड खै के ना अपना पेट भर कहना, मतलब कुल मिलाकर उन्होंने जिंदगी तोड़ी है अपनी। तो पे प्यारे बच्चों, बहुत सी आपदाएं आई हैं, सूखे भी पड़े हैं, भूखमरी भी हुई है, अकाल भी पड़े हैं। तो महाभारत जीती है एक तरह से बड़े बूढ़िया ने। और आपने भी हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए। कोई भी समस्या चांचक है जो चाहिए या लंबे समय की है जो, जैसे इस तरह की कोरोना जैसे की समस्या है, तो इस तरह की समस्याओं का सामना हमने किया है, अच्छी तरह से लड़े हैं। तो इसी तरह और भी समस्याएं पता नहीं क्या आ जाए, तो उसके लिए हमें मानसिक रूप से संतुलन बनाते हुए मजबूत रहना चाहिए, अपने आप को अपना शक्तिशाली बना लेना चाहिए, यानी कि मन को अच्छी तरह से धैर्य के साथ आगे बढ़ाना चाहिए हमें अपने आप को। ऐसे समय में प्राय किन किन चीज़ों की कमी हो जाती है? तो पानी की, भोजन की, कमाई भी नहीं कर सकते हम, कमाई भी नहीं कर सकते, और वह पानी भोजन आदि की समस्या पैदा हो जैसे, तो सूखा या किसी भी प्रकार के अकाल आदि में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में उपलब्ध साधनों को किस तरह इस्तेमाल करें कि वे ज़्यादा से ज़्यादा दिन चल सकें? तो उपलब्ध साधनों को पूरी तरह ध्यान से केवल अत्यधिक जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा जरूरत हो तो कोई चीज़ का प्रयोग कर लें, जैसे ना अंधे होने में खाट के ऊपर ना लो, और खाट के बाणा में को पानी प्रयोग तला होगा, जैसे भी मतलब थोड़ा पानी रह जाए मान लिया तो सूखा आदि के दौरान, तो उस पानी का प्रयोग आप पोचा आदि में कर सका हाँ, या कोई और काम में कर सका हाँ। कुल मिलाकर ना कहने का मतलब क्या है, यानी कि कार्ड मतलब कार्ड कट के ना जीवन में अपने जो सदुपयोग की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ाने हुए हैं कदम। ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी की जा सकती है। हाँ जी, भोजन पहले इकट्ठा कर सका हाँ, पानी न बचा सका हाँ। तो भाई पानी है, भोजन है, या कोई लत्ता कपड़ा आदि की जो भी व्यवस्था करनी है, तो अपने आप को किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रखना चाहिए अपना अपनापन है। तो इस तरह की समस्या आ जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा अगर आप धैर्य से काम लेवा तो समस्याओं से आप निपट सका। आओ परखें क्या सीखा, आओ परखें क्या सीखा। राजस्थान के घरों में भूमिगत टांका क्यों बनाया जाता है? कोई 2 कारण लिखें। घर में ठंडक रहती है, वर्षा का पानी भंडार किया जा सकता है। पानी का सदुपयोग हो जब है, नहीं तो ऊँ बह जाएगा। और रेत है जो मोटी रेतीली मिट्टी हो रहा जदे चलते ही पीजेगी उसने। और वो अगर टांका में यानी कि पानी का टैंक में प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे, तो सारी साल डंगर पशु नहाने धोने पीना आदि का काम आ जाएगा, कपड़े कुपड़े धोने का। और ठंडक भी रहा है भाई घर में, इतनी गर्मी पड़ा है बाहर तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा, और पानी के टंके के कारण बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है। जिन क्षेत्रों में भूकंप बहुत आते हैं वहाँ लकड़ी के घर क्यों बनाए जाते हैं? सर जी, जापान में वन जुकर भूकंप है, पत्थर का घर जाता कौन बनाते कि उनका ऊपर डा पड़ा जाता है, लकड़ी का घर बनावा है। लकड़ी का घर बनावा है भाई, ताकि अगर ऊपर गिर भी जावे तो किसी प्रकार का बड़ा हादसा नहीं हो पावा अपने साथ है। आओ ये भी करें, आओ ये भी करें। देखो और लिखो भाई, बाढ़ आ रही है बहुत ज़्यादा, हेलीकॉप्टर द्वारा भाई बिस्कुट के पैकेट हैं या वो राशन की चीज़ें हैं गिरी जा रही हैं। लोग अपने अपने छतों पर चढ़ रहे हैं और अपना मांग कर लग रहे मन्ना ले जे। कोई किसी ने गठड़ी बंद कर वहाँ तैरन लग रही हैं भाई।
हेलीकॉप्टर में तो ऊपर तो पैकेट पड़न लग रहे हैं। देखो कोई झुफड़ी के ऊपर बैठा, कोई छत के ऊपर बैठा है, बालका न किसी ने गठड़ी पैगी भाई अपना राशन पानी की हुआ, अपना पेट भरा है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी समस्या है। बाढ़ के दौरान बच्चे भी नीचे भी उतर रहे हैं कुछ। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी हादसे हो जाते हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं बाढ़ में, भूकंप में। इस तरह की समस्याओं से हमें धैर्य के साथ निपटना चाहिए। प्रशासन कोशिश करता है लेकिन कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे जीवन बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चित्र में किस प्राकृतिक आपदा को दिखाया गया है? गांव में बाढ़ आ गई है। तो गांव में या शहरों में बाढ़ आ जाती है तो उस स्थिति को इसमें दिखाया गया है। बड़े बूढ़े भी, बुजुर्ग भी छत्ता पर चढ़ रहे हैं। भाई देखो बाढ़ किस किस कारण से आती है? बांध टूटने के कारण, ज्यादा वर्षा होने के कारण। ज्यादा बरसात हो जाए, बांध टूट जाए या फिर बड़ी बड़ी नहर टूट जाए तो उससे बाढ़ आ सकता है। भाई बाढ़ से क्या नुकसान हो सकते हैं? सर जी कई लोग मर सके हैं, घर पड़ सके हैं, घर डह सके हैं, डांगर पशु मर जाएंगे, बहुत सा सामान बह जाएगा अपना। और भाई घर में पानी बढ़ गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा अपना। सर जी रोग भी फैल जाएगा। रोग भी फैल सके हैं क्योंकि उससे मच्छर मक्खी आदि पैदा हो जाते हैं पानी के कारण। और पीने लायक पानी वो होता को नहीं, लोग प्यासे भी मर जाए हैं कई। तो यानी कि आगे है भाई अपने अध्यापक या किसी बड़े से पूछ कर बाढ़ की रोकथाम के लिए उपाय जानो और कक्षा में चर्चा करो। तो भाई जो बड़े बड़े बांध हुए हैं उनमें पानी के करना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए। सरकार प्रशासन का काम है, ये बड़ी संस्थाओं का काम है। तो अगर एकदम बाढ़ ज़्यादा आ जाए, पानी ज़्यादा, बरसात ज़्यादा हो जाए तो उससे नुकसान होने की पूरी संभावना हुआ है। पानी को स्टोर करें। नदियां हैं, नहरें हैं अपनी, उनकी अच्छी तरह से रजबायों आदि की खुदाई करवाएं, सिंचाई के लिए उचित प्रबंध हो। और भाई बाढ़ के पानी जाने के लिए उचित रास्ते हों जिससे ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके। और गांव के आसपास बड़े से बड़ा बांध आदि या कोई मेंढ आदि डोल वगैरह भी बनाई जा सके है ताकि बाढ़ का प्रकोप कम हो सके जहां पर ज़्यादा संभावना हो बाढ़ आने की। तो चर्चा करी जा सके है इसमें भाई बाढ़ अगर आ जाए है तो किस तरह से लोग एक दूसरे की मदद करें, कैसे घर के रास्ते ऐसे मतलब दमंजली या ऐसे कोई एक दूसरे से सट के घर बनावा ताकि एक दूसरे की मदद करी जा सके। और अगर बाढ़ आ जाए तो डांगर पशुओं ने खोल कर ना पे उनका नुकसान होने से बचा सका, क्योंकि वह बंधे रहे तो सांस दम घुटने से वो मर जाएंगे, वो को से छत पर चढ़ सके हैं बेचारे। तो कुल मिलाकर भाई ऐसे चर्चा करने यहाँ पर कर लोगे भाई? हाँ जी। इन शब्दों की सहायता से बाढ़ पर एक रिपोर्ट तैयार करो, अपनी कॉपी में लिखो भाई। बाढ़ है, नदी का पानी है, घायल लोग हैं, खाने के पैकेट हैं, राहत कार्य है, कैंपों में रहना है, लोगों के शव हैं, जानवरों के बहते शव हैं, डूबे घर हैं, आकाश से निरीक्षण है, दुखी लोग हैं, गंदे पानी से बीमारियां हैं, सामूहिक भोजन, फंसे लोग। तो ये शब्द दे दिए और इसका एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसका मतलब एक दृश्य सा आ गया अपना आँखा का सामने। अगर कड़ियाँ कड़ियाँ बाढ़ आ रही है, ऊपर से निरीक्षण कराया सरकार ने, बहुत ज़्यादा नुकसान होया है भाई, बहुत से पशु मारे गए हैं जिसमें खूंटा का बंध रहे थे जो खोल नहीं पाए हुए मर गए दम घुटकन है, और 100 बंदे जान लग रहे हैं पशुओं के, आदमियों के। तो बाढ़ के दौरान कोई मतलब तेज पानी आ गया तो बड़े बुजुर्ग बच्चे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है उनको, मरीज आदमियों को। तो राहत कार्य चलाए, पैकेट बांटे सरकार ने, बिस्कुट वगैरह के, सामाजिक संस्थाएं आगे आई, इस तरह की रिपोर्ट आप तैयार कर सका। हाँ आकाश से कुछ दिन बाद मच्छर पैदा होने लग गए उसमें। हाँ बीमारियां होगी, बहुत ज़्यादा लोग बहुत दुखी हुए गंदे पानी से, जो मच्छर वगैरह पैदा हुए तो उससे क्या होया, चौमासा के महीने में बीमारियां फैलने लगी और सामूहिक भोजन करने लगे लोग, क्योंकि इकट्ठे रहने लग गए। अलग अलग तोए की बजाय इकट्ठा तोआ चढ़ने लग गया और वह किसी खुले स्थान पर ऊंचे स्थान पर चले गए, फंसे हुए लोगों को निकाला गया। तो इस तरह की हमें एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जो अखबार आदि में दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे बाढ़ के बारे में, पहले था हमारा भूकंप के बारे में, और अब हम बात कर रहे हैं कोई एकदम हादसा हो जाए, बड़ी बिल्डिंगों में आग लग जाए उसके बारे में। इससे पहले हम पढ़ेंगे यह भी जानो। बिहार की कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी हर साल अपने तटीय इलाकों में बाढ़ लाती है। तो वह कोसी नदी है, उसको शोक का मतलब होता है दुख। बिहार का दुख क्यों कमा है? क्योंकि आई साल हो रहा है बाढ़ आंधी रहा है, आई साल बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है लोगों को, तो इसलिए उसको शोक या दुख कहेंगे बिहार का कोसी नदी को। सर जी इसमें तो एक जीके का क्वेश्चन बढ़ गया। हाँ जीके बढ़ गई भाई, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। तो भाई इसी तरह आगे है, जैसे ऐसा करो, चित्र को देखो, सोचो और लिखो। फायर ब्रिगेड के अलावा और किन आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियां दिख रही हैं? अस्पताल की गाड़ियां दिख रही हैं, पुलिस की गाड़ी
रही हैं। पुलिस भी आएगी भाई, आग लग गई अड़े, अस्पताल की गाड़ी भी आएगी, डॉक्टर आएंगे, और भाई फायर ब्रिगेड तो सही से आग बुझानी है। देखो इस तरह से पैड़ी ला ला करना, और भाई कोशिश करें है ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान को कम किया जा सके और बुझाया जा सके, हादसे को टाला जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासरत हैं ये साथी। तो फायर ब्रिगेड वाले और ये मुसीबत में ही काम आते हैं। देखो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के अलावा और क्या कर रहे हैं? वे लोगों को बचा भी रहे हैं। एक आदमी गिरा हुआ है भाई आग की लपटों में, और पैड़ी लाकर ना उसने बचाने लग रहा है, दूर ले लग रहे हैं, घायलों को भी बाहर निकाला है। आग लगने की स्थिति में सबसे पहले किसको सूचित किया जाना चाहिए? फायर ब्रिगेड वालों को सूचित करना चाहिए। फायर ब्रिगेड वालों को कर दो फोन, एम्बुलेंस वालों को कर दो भाई, अपने थाना चौकी में कर दो। घरों और इमारतों में आग लगने के कोई 2 कारण लिखो। बिजली के तारों के शॉर्ट सर्किट के कारण, भाई शॉर्ट सर्किट के कारण भी लग सके बिजली के तारा में, या फिर गैस का सिलेंडर में अगर खुली हुई है और अपने आग चैसदी कोई लीकेज है तो इससे भी बहुत बड़ा हादसा हो सका है। प्यारे बच्चों सावधानी रखनी चाहिए अपने स्त्रियों की। और नीचे लिखे गए कथनों के सामने सही यानी कि टिक लगाओ और गलत के सामने कांटे का निशान लगाएं। अगर रसोई घर में कुकिंग गैस लीक हो रही हो तो घर के सभी पंखे चला देने चाहिए। गलत है भाई, क्योंकि स्विच पे दबाएंगे नहीं उस तक पतंगे पैट के न, और वह जो गैस लीक हो रही थी उस तक आगे पकड़ सका है हुआ गैस। काम खत्म होने पर गैस का रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए। हाँ जी, कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, जागरूक होता मैं बच्चों। यदि बिजली की तारों में आग लगी हो तो पानी डालकर आग बुझानी चाहिए। हाँ जी। तो भाई पानी भी डाल सका है, या फिर पानी से वैसे और ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो तो कोई सूखा कपड़ा, दरी, कंबल, बोरी आदि से भी बुझाई जा सके। गैस लीक होने की स्थिति में दरवाजे और खिड़कियां खोल देने चाहिए। सही है। तो भाई गैस बाहर निकल जाएगी, दरवाजे खिड़कियां खोल कर न, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे गैस लीकेज कम से कम हो सके। यदि बिजली के मीटर में आग लगी हो तो उस पर रेत डालनी चाहिए। सही है भाई, रेत डाल कर न उसना हवा को नहीं मिलेगी, और बिजली का जो मीटर में आग लग रही है तो उससे क्या होगा, फिर रेत डालने से वो आग है फिर बुझ जाएगी, और इस तरह से हमें हादसे से बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने चर्चा करी जुगर आलना जे तो कैसे एकदम घबराएं नहीं, धैर्य रखें, हिम्मत से काम लें, और कैसे अपने आप को छुपाएं, किस तरह से भगदड़ ना मचाएं, इस तरह की बातें आई। बाढ़ के दौरान कैसे धैर्य रखें, आग लगने पर किस तरह से अपने आप को बचाना है, सुरक्षित रखना है और शांति से काम लेना है। तो प्यारे बच्चों ये बता में भी देखो बड़े बड़े होने लग रहे हो, आगे है कहना किसी भी समस्या का तुमने अगर सामना करना पड़े तो इस तरह के हादसे हो जाएं तो आपने अपने आपको किस तरह से बचाना है, परिवार को या दूसरों को कैसे बचाना है, कैसे सुरक्षित रखना है, इस तरह की ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा प्यारे बच्चों ये पाठ पढ़कर न, सीखने को मिला इसमें। और किसी भी प्रकार का हादसा ना होने पाए, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन अगर हो भी जाता है तो घबराएं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मजबूत बनाएं, धैर्य रखें शांति के साथ। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर फिर गेड़ा मारियो भाई, पहली से लेकर 5वीं का सारा सिलेबस, और भाई नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी है। और फिर मिलेंगे, बोलो बच्चों जय हिंद।